हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब आप लोग बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो चलिए, मॉर्निंग का शुरुआत हो चुका है और मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 5:30 और मेरे पूरे घर में झाड़ू पोछा हो गया है, लेकिन थोड़ा सा इधर का बाकी है। जब तब तक हम आ गए थे इधर छत पे कपड़ा निकालने के लिए। ये कपड़ा कल का ही है, तो अभी तो एक दिन में कपड़ा सूखते नहीं है क्योंकि दिन करने लगी है। छोटी कार्तिक का महीना है, बहुत पवित्र महीना है फ्रेंड्स। अभी के महीने में ठाकुर जी पूरे 1 महीने के लिए तुलसी माँ के पास जाके रहते हैं, इसीलिए माना जाता है कार्तिक का महीना बहुत पवित्र है। क्योंकि इस महीने में अगर कुछ घर के लिए नया काम शुरू करते हैं या फिर अपने लिए कुछ नया सोच रहे हैं, वो काम शुरू करते हैं, तो उसमें बरकत ही बरकत मिलती है। और घर के लिए अगर कुछ काम सोच रहे हैं करना, तो उसमें सुख समृद्धि बनी रहती है हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में। और ऐसा माना जाता है ना कि इन सब बातों का ध्यान महिलाएं ज़्यादा रखती हैं, हम घर की औरतें जो हैं ज़्यादा रखती हैं। क्योंकि घर की औरतें कोई माने या ना माने, खैर जो नहीं मानते हैं उनको कह तो नहीं सकते, ज़बरदस्ती ये तो नहीं कह सकते कि मान लो हम घर की लक्ष्मी होती हैं, ये मान लो, तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, माने या ना माने, लेकिन हम घर की लक्ष्मी होती हैं। हम औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं। और अगर घर की लक्ष्मी ही घर को व्यवस्थित ना रखे या फिर अपने कामों को सही समय पे ना करे, तो ये फिर सही नहीं होता, ठीक नहीं माना जाता। तो बस यहाँ पे सारा काम मेरा हो गया था। और आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा स्टील के बाल्टी में आंवला रखा हुआ है। आज आंवले की मुरब्बा बनेगी। रात में आया था, रात में उसको फूलने के लिए दे दिए पानी में। तो आंवला का मुरब्बा बनाने के लिए एक रात उसको पानी में डाल दिया जाता है। और फुल रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। और हर साल हम 3 से 4 बार बना लेते हैं मुरब्बा आंवले का सीजन में। और कुछ आंवला सुखा के भी रख लेते हैं, कुछ का वो पानी बना के भी पी लेते हैं। मतलब फुल जितना ज़्यादा हो सके उतना हम फ़ायदा उठाते हैं आंवले का। फिर भी मेरा बाल झड़ता है। आप लोग कुछ सोच रहे होंगे फिर भी बाल झड़ता है। मेरा बाल है ही बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर बाल है ही मेरा। तो क्या करें, इसको नहीं कुछ कर सकते। तो उतना ज़्यादा हम इसके बारे में सोचते भी नहीं है, टेंशन भी नहीं लेते। अगर इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो फिर खुश कैसे रहेंगे। और सुख दुख चिंता ये सब तो लगा ही रहता है, लाइफ में चलता ही रहता है। लेकिन अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा भी तो बनाना है। क्योंकि अगर जो महिलाएं खुश रहती हैं उसी का घर में भी खुशियाँ रहती हैं। खुश रहेंगे तभी तो अपने परिवार को भी खुश रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस रूम में बनने वाला है कबर्ड। यहाँ पे इस वाले पोर्शन में यहाँ बनेगा कबर्ड। क्योंकि व्यवस्थित सारे घर को व्यवस्थित रखने के लिए ज़रूरत का सामान जो है वो होना चाहिए घर में, नहीं तो फिर सारा घर बिखरा पड़ा रहता है। मतलब कपड़ा व्यवस्थित नहीं रख पा रहे हैं, बना नहीं है कबर्ड इसीलिए। तो पहले के तो घर जो होते थे उसमें सीमेंट का अलमीरा बन जाता था, बना हुआ रहता था। लेकिन आजकल के जो नए घर बन रहे हैं उसमें सीमेंट का अलमीरा कोई बनवाता ही नहीं है। यही कबर्ड के इंतज़ार में रहता है कि कब कबर्ड बनेगा प्लाई का। तो यहाँ पे मेरा चाय बन गया था और चाय के साथ साथ आप लोग को दिख रहा होगा मेरा सब्जी का भी तैयारी, तवा भी चढ़ा हुआ है। मतलब एक साइड रोटी, एक साइड सब्जी, और स्लैब पे आप लोग को दिखा होगा बैगन भी कटा हुआ। मतलब लंच का भी तैयारी, एक ही साथ इतने सारे काम फटाफट से हम कर लेते हैं। क्योंकि आज बनेगा यहीं पे नाश्ता भी, यहीं पे खाना भी इसी चूल्हे पे बनेगा। क्योंकि उधर आंगन के तरफ कारपेंटर लोग आए हैं तो वहीं पे काम करेंगे वो। और उधर आप लोगों को पता ही है, जब प्लाई का काम होता है, लकड़ी का काम होता है, बहुत ज़्यादा कटता है, तो उसमें से बहुत ज़्यादा वो भूसा होता है गंदा, वो तो निकलता ही है। तो उसके लिए वहाँ पे खाना नहीं बन सकता, खाना के आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए फटाफट से रोटी बन गया था, मेरा सब्जी भी तैयार हो गया था। तो फ्रेंड्स, घर में अगर सुख समृद्धि चाहते हैं तो अपने आप को खुश रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, हम महिलाओं को स्पेशल। तभी हम महिलाएं अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे। तो यहाँ पे रोटी बन गया था और रोटी भी बन गया था। और हमारे यहाँ आज चारों तरफ, मतलब कह लीजिए ना कि काम ही काम है, बहुत ज़्यादा आज काम है। क्योंकि इधर कारपेंटर भी लगे हुए हैं और ऊपर छत की भी सफाई हो रही है। तो यहाँ पे नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को ले चलेंगे छत पे दिखाने के लिए कि छत की सफाई और छत को व्यवस्थित कैसे कर रहे हैं। जितने भी पौधे थे गमले में और जितने भी सब्जी था, कुछ 1-2 सब्जियां भी थी, बैगन उगन लगा के रखे थे, वो सब भी थी, सबको एक साइड किए। निमी के पापा भी आ ही गए थे देखने के लिए।
और उसके बाद इनका भी नाश्ता हो ही गया था। क्योंकि फ्रेंड्स, जितनी जिम्मेवारी छत की है कि हमें सुरक्षा दे, उतनी ही जिम्मेवारी हमारी भी होती है कि हम इसकी सुरक्षा करें। तो यहाँ पे देखिए, ये गमले में जितना मिट्टी रखा हुआ है ना, ये सब खाली हो गया था। इस सब में अभी कोई पौधा नहीं है। जब नर्सरी जाएंगे तो पौधे लाएंगे तो वो सब में अभी लगाएंगे, इसलिए उसको साइड करवा के रखवा दिए थे। और पूरे घर छत को अच्छे से झाड़ू लगवाए थे, क्योंकि ना छत अगर गंदा है तो आपके माथे पे ऐसा माना जाता है कि माथे पे कर्जा रहेगा चढ़ा हुआ। तो कर्जा से अगर बचना है तो अपने अपने छत को ज़रूर साफ़ रखिएगा। हम महिलाएं, हम औरतें, अगर नहीं कोई है तो औरतों को ही करना ही पड़ता है। तो बस हम तो हमेशा बीच में करते ही रहते थे, लेकिन अभी त्यौहार है, बहुत ज़्यादा बिजी भी चल रहे हैं, इसीलिए रख लिए थे एक को करने के लिए। तो बस यहाँ पे आंवले को अब हम ले आए हैं मुरब्बा बनाने के लिए। तो इसको अब पानी से निकाल लेते हैं पहले बाहर, और बाहर निकालने के बाद इस सब में सारे आंवले में अब होल करेंगे, मतलब छेद करेंगे। तो ये चाकू जो है नुकीला है, इससे मुझे अच्छा लगा, मतलब आसान हुआ, जल्दी जल्दी हो गया फटाफट से। वो फॉग वाला चम्मच होता है ना, वो भी लेके बैठे थे, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे आसान यही लगा। तो सुविधा के अनुसार अपना काम हम कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि काम करना ही है भाई। तो जितना जल्दी हो सके तो अपना दिमाग लगाएं यहाँ पे, और हम चाकू से ही इसको कर ली, और चाकू से बढ़िया हो गया मतलब। और इसमें होल भी इस टाइप का करना होता है कि इस पार से उस पार वाला होल, ऐसा होल होना चाहिए, ताकि इसमें चाशनी अच्छे से घुसे, अच्छे से ये चाशनी को पी ले। बस इसीलिए सारे आंवले में होल हम कर लिए थे, बैठ के किए थे, यहाँ किचन में ही कर रहे थे। और यहाँ उसके बाद यहाँ इसको निकाले धूप में, थोड़ा सा यहाँ धूप आ रहा था तो रखे। वैसे तो आज धूप है ही नहीं, सुबह से ही कुहासा कुहासा टाइप का है। उसका मॉइस्चर सूखने के लिए थोड़ा सा धूप में उसे रखना होता है। जब तक उसको धूप में रखे तब तक यहाँ पे हम माँ बेटे का लंच हो रहा था फटाफट से, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल रहा। और सच पूछो तो थोड़ा सा लेट हो ही गया था आज लंच करने में, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं मिल रहा था। इतना ज़्यादा काम है, जिधर जा रहे हैं उधर काम ही काम दिख रहा था। तो बस यहाँ पे लंच हो गया, और लगे हाथ यहाँ पे हम बर्तन भी धो ही लेंगे, क्योंकि छोड़ने के बाद फिर ये कब धुलेगा, कितना देर छूटा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये बर्तन रखने वाला जो बास्केट होता है, ये हम धो के रखे थे बाहर सूखने के लिए, कि तब तक ये सूख जाए। तो बस उसके बाद अब बर्तन इस पर एडजस्ट कर देते हैं, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। और जितने देर में मुरब्बा का वो आंवला का मॉइस्चर सूखा था, उतने देर में मेरा बहुत ज़्यादा काम निपट गया था। खैर घर में आज झाड़ू नहीं लगाए हैं शाम का, कैसे लगाएं, उधर काम चल रहा है ना, तो नहीं ठीक लग रहा है कि इधर झाड़ू लगाए, वैसा है। तो यहाँ पे देखिए अब शाम भी होने चला था और इसका मॉइस्चर भी सूख गया था। सूखने के बाद ऐसा लग रहा था ये, और अब शाम भी होने चला था। तो अब हम चाशनी चढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद हम दिया बाती कर लेंगे, अभी नहीं बनाएंगे। चाशनी जब तक तैयार हो जाएगा, दिया बाती जितना देर में करेंगे। तो इसमें हम डालें इस गिलास से 1.5 गिलास पानी, और 1.5 गिलास पानी में डालेंगे 2 प्लेट चीनी। तो हम इसी तरह बनाते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ इसमें और कलर वलर कुछ ऐड नहीं करते हैं। बस जो आर्टिफिशियल कलर होता है बहुत लोग ऐड करते हैं, तो वो सब हम कुछ नहीं करते। जो नेचुरली कलर है इसका बस वही आता है। और चीनी में देखिए लौंग डाल के रखे थे, तो वही लौंग गिरा इसमें आ गया कढ़ाई में। हम लौंग डाल के रखते हैं चींटियाँ से बचने के लिए। तो बस यहाँ पे देखिए चीनी का चाशनी तैयार हो तब तक हम दिया बाती करके आ जाते हैं। जितने देर में दिया बाती किए उतने देर में हमारा चाशनी भी तैयार हो गया था। अब हम दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसा चाशनी इसका चाहिए। कलर तो अपने आप ही चेंज हो गया चीनी जब जला। तो उसके बाद ये चाशनी अब हम चेक कर रहे हैं। तो चेक करने में से इसमें हल्का सा तार बनना चाहिए, ऐसा चाशनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतली नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं, क्योंकि जब गाढ़ी चाशनी रहेगी तो उसके अंदर आंवले अच्छे से पी नहीं पाएगा। हल्की सी पतली रहेगी तो ही पी पाएगा। तो ये देखिए एक तार हल्का सा बन रहा था। तो ऐसा ही चाशनी चाहिए। आप लोग को तार दिखा रहे हैं हम। तो बिल्कुल ऐसी ही चाशनी चाहिए। ये परफेक्ट चाशनी बन गया था हमारे मुरब्बे के लिए। तो अब हम इसमें सारा आंवला डाल देंगे। तो आंवला की क्वांटिटी थी 1 kg। 1 किलो आंवला में हम 1.5 गिलास पानी डाले हैं चाशनी के लिए, और 2 प्लेट, छोटी प्लेट है, आप लोग को देखे ही कैसा प्लेट था, वही प्लेट से 2 प्लेट हम चीनी डाले। मतलब रख लीजिए कि 100 से 150 ग्राम
चीनी था उसमें। बस उसके बाद इसमें हम इसको अब चलाएंगे। ये करीबन तकरीबन आधा घंटा इसमें हम छोड़े थे, क्योंकि ये आंवले का जो पानी था वो भी छूटा था चीनी में डालने के बाद। जब चाशनी में इसको डाले तो देखिए इस टाइप से पतला हो गया था ये। उसके बाद इसको हम 30 मिनट इसको अच्छे से पकाए हैं, धीमा आंच में पकाए हैं, ताकि ये अच्छे से चाशनी पी ले। बिल्कुल भी लो हाई फ्लेम नहीं करेंगे। और ये देखिए हमारा आंवला का मुरब्बा बन के तैयार हो गया। गैस ऑफ करने के बाद आप लोग को दिखा रहे हैं। तो अब हम दिखाते हैं आप लोग को दाब के। इस हल्का सा ठंडा भी हो गया था कि इसमें कैसा चाशनी इसके अंदर घुसा है। बहुत अच्छे से ये चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। तो चलिए इसके साथ ही अब टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया और मुरब्बे भी बन गया। फिर मिलते हैं आप लोग से कल।